बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप 7 न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं कैपिटल फ्रंट विद जावेद इकबाल। आज से 14 बरस कबल जिस सफ़र का आगाज़ मैंने किया था, उस सफ़र का सिलसिला आज भी जारी है और आज भी मेरी यही कोशिश है कि पूरी दयानत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अमानत के साथ जो आपका हक़ है, जिस खबर तक पहुंचने का आपका हक़ है, वो खबर, वो तज्जिया और वो तबसरा आप तक पहुंचाऊं। 7 न्यूज़ पर आज मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ चाहता है और इंशाअल्लाह आप मुझे इसी चैनल पर देखेंगे 8 से 9 बजे तक, पीर से लेकर जुमे तक। आज हमारे शो का भी आगाज़ है, पहला शो है और हम बहुत मशकूर हैं कि आज हमारे शो में हमें पाकिस्तान के वो सियासतदान ज्वाइन कर रहे हैं जो अवाम में बहुत मकबूल हैं, अपनी सच बात कहने के लिए और अपनी सीधी बात कहने के लिए। इनके साथ हमारा सफ़र इतने ही सालों से जारी है जितने सालों से मैं सहाफ़त में हूँ। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद। शेख साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उनका साथ निभाते हैं। आज आपने हमें 7 न्यूज़ में ज्वाइन किया, हम पहले शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और 7 न्यूज़ के लिए कुछ अल्फाज अगर आप। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ, इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की तारीख का अहम मुकदमा इस वक्त लड़ा जा रहा है और वो है पनामा। ये जो आज तक की जो समाअत हुई है, इसमें आपको क्या इंप्रेशन मिला है कि कितनी समाअत है? अभी तो समाअत मेरे हिसाब से शुरू नहीं हुई जी। अच्छा, एज ए कॉमनर, एज ए कॉमनर ही कहें, क्योंकि हाथी पनामा का उसको किसने चारा दिया, किसने राशन डाला, किसने उसको देखे ना, निकलसन और ये नेस्कॉल और इसके पीछे मिनरवा और ये सारे, इनको पेमेंट इसलिए मिलती है कि ये दौलत छुपाई जाए। और आज किसी जर्मन इन्वेस्टिगेशन ने भी ये बात कह दी है कि इस फ्लैट्स की ओनरशिप जो है वो मरियम सफदर हैं। ये चारों फ्लैट्स की ओनर मरियम सफदर हैं, बेनिफिशरी वो हैं, ट्रस्टी नाम की कोई चीज़ नहीं। और यही केस है, लेकिन इस केस में कानून बहस किया जा रहा है जी। स्पीकर में असम्बली में ये कहा, असम्बली में वो कहा, असम्बली में देखें, मोहतरमा मरियम सफदर साहबा डिपेंडेंट है नवाज शरीफ साहब की, ना उनका कोई जरिया आमदन है, ना उनका कोई मसला है। उसने कहा मेरा तो अपना पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं, तो बाहर कहाँ से होगा। सो केस के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, जजेस के लिए भी। लेकिन मेरा ख्याल है जजेस को केस अजबर याद हो गया है, नवाज शरीफ की तकरीरें पढ़ पढ़ के याद हो गई हैं, सुना सुना के वकीलों ने। कल के दिन के बाद परसों से मेरा ख्याल है जेन्युइन प्रोसीडिंग शुरू होगी। और अगर जनाब शाहिद हामिद साहब और राजा सलमान साहब के फर्जंद राजा सलमान साहब भी कोई ट्रेल नहीं दे सकते, तो फिर ये केस तो जी अदालत से जो भी फैसला आए, हमारे हक में आए, हमारे मुखालिफ हो, लेकिन ये पाकिस्तान का इसी तरह बड़ा इलेक्शन इशू होगा जिस तरह राजेव के खिलाफ या गांधी खानदान के खिलाफ बुफर गन्स का आया था। स्विस मेड जो बुफर गन लड़ गई थी राजेव फैमिली को या गांधी फैमिली को, उससे भी खौफनाक ये इशू बनेगा। और हम तो सारे शहर में ये पनामा सारी पाकिस्तान में कर देंगे और कर रहे हैं रोज़ बरोज़। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये केस अपने असरात छोड़ के जाएगा, इन्हीं महीनों में छोड़ के जाएगा और फैसलों के मराहल में छोड़ के जाएगा। आई एम होपफुल कि यहाँ से इंसाफ भी मिलेगा और करप्शन का जनाजा ताबूत भी निकलेगा। एंड दिस विल बी द हिस्टोरिकल केस ऑफ दिस कंट्री। और 5 पाकिस्तान के चोटी के जजेस इसको सुन रहे हैं और ये सारे लोग सीनियर वकील रहे हैं अपने वक्त के, ये कानून को बेहतर समझते हैं और रिजल्ट निकलेगा जी, रिजल्ट निकलेगा इस केस का। ठीक है। हुकूमती जो अरकान हैं वो ये कहते हैं कि आप, यानी शेख रशीद अहमद साहब और इमरान खान साहब या जितने भी वो लोग जो इस केस में अदालतों में जा रहे हैं, वो हमें तरक्की से रोक रहे हैं,
वो हमारी तरक्की की राह में रुकावटें डाल रहे हैं और जो कुछ किया जा रहा है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जो अदालत में समाअत हो रही है वो कुछ और ही दिख रही है, लेकिन वो आपको कहते हैं कि आप बहुत बड़ी रुकावट हैं। हम रुकावट हैं जी। कल एक क्रॉसिंग पे 6 बंदे मरे हैं, 3 दिन पहले 6 बच्चे मरे हैं, कुछ दिन पहले ये 80 बंदे मर गए हैं इन्हीं दिनों में। तो हम रुकावट हैं। ये रेलवे का फाटक हम कहते हैं खुला रखो, ये हम कहते हैं कि क्रॉसिंग की निगाहदाश्त ना करो। हम ये कहते हैं कि LNG का रेट बताओ, क्या रेट पे आपने 15 साल का मायदा किया है। हमने ये आपको कहा कि जनाब ये नंदीपुर जो है ये आपका नाकाम, बुरी तरह नाकाम होगा। और मैं सरगोदा के जलसे में साहिवाल जाके कहूँगा कि ये साहिवाल प्लांट भी नाकाम होगा। ये चीन के वो सारे नकारा प्लांट हैं जिससे कोई 5 लाख बंदे उधर मर गए हैं। ये हमें मारने के लिए यहाँ आ रहे हैं, इनकी कमीशन के लिए। ये हमें जहर खिलाएंगे अपनी कमीशन के लिए। और इस सब के पीछे सैफुर रहमान साहब हैं, वन एंड दी ओनली सैफुर रहमान। और वही है जिन्होंने पोर्ट कासम में ये लाइन लगाई है, वही है जिन्होंने जनाब अली 12 मेगावाट मुजफ्फराबाद अलाट कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में अलाट कर रहे हैं। और ये दोनों पाइपलाइनें जो आ रही हैं लाहौर के गिरदोनवा में $2 बिलियन की, सैफुर रहमान। और सैफुर रहमान इज देयर मेन मैन ऑफ द मैच। और कमीशन का स्टेट बैंक इनका वही है। 2 बंदे हैं जी इनके, एक सैफुर रहमान, एक शेख सईद। इनकी सारी सीक्रेट दौलत इन दोनों लोगों के पास है। शेख सईद वो एम्बेसडर एट लार्ज का जिनके पास ओहदा है और जो नजर आते हैं वजीर आजम साहब के साथ, वजीर आजम के साथ नजर आते हैं। पता नहीं ओहदा है कि नहीं है, बिकॉज ही इज अमेरिकन नेशनल। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किंग सऊदिया के साथ बैठना हो। वहां एम्बेसडर नहीं बैठते, वो बैठते हैं, उनके बेटे और वो बैठते हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि 2 आदमी जो हैं, 2 लोग रियल फेस हैं नवाज शरीफ के, जेन्युइन बैंक डिपॉजिटर जिनके पास असल इनका कच्चा चट है, और वो हैं सैफुर रहमान और शेख सईद। ये सैफुर रहमान साहब की जब आप बात करते हैं तो शेख साहब ये जो कतरी शहजादे का खत है ये भी उसके साथ ज़ाहिर लिंक होता है, इसकी कानूनी हैसियत भी फिर चैलेंजेबल है। देखें, ये कतरी शहजादे का खत पहली दफा आया था जब नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर केस था। उसमें इनके भाई थे, ये छोटे थे या बड़े थे, राइट। फिर ये कतरी शहजादा मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ये 1122 रेस्क्यू 1122 है। मेरा मतलब है आपको क्या है, हेयर से की कोई विटनेस ही नहीं हो सकती। हेयर से हैज नो वैल्यू एट ऑल। वो हल्फ उठाए, बयान दे आके कि हाँ ये मैंने दिए, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो, देन देयर इज अ केस। अदरवाइज इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम। और कतरी शहजादे की कोई 0.00001 भी पोजीशन नहीं है कानून के अंदर। ये इन्होंने मजाक उड़ाया, अपना भी और सारी कौम का भी मजाक उड़ाया, सारी कौम का मजाक उड़ाया इन्होंने। सो कतरी शहजादे का मसला नहीं है। मसला ये है कि बारे सबूत, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे फ्लैट है, बताओ कैसे आए, ये हाथी जो है कैसे दाखिल हुआ है, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। बारे सबूत उन्होंने देना है। मैं तो मुतमिन हूं, हालांकि केस में ऊंच नीच आती रहती है, बट आई एम सेटिस्फाइड कि केस विल बी द एक्सीलेंट केस। अगर हुकूमत ये कहती है कि ये इल्ज़ामात हैं तो आप भी ये कहते रहे हैं शेख साहब कि ICIJ को ये चैलेंज करें। फिर हाल ही में BBC ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और उसको भी अभी तक शायद हुकूमती हलकों में कोई ऐसी बात नहीं है कि क्यों, क्या लगता है कि क्यों चैलेंज नहीं कर रही हुकूमत इसको? देखें, BBC को, जर्मन्स को और इस इन्वेस्टिगेशन अदारे को, जर्नलिस्ट फोरम को, क्या कहते हैं इसे, ICIJ को, इन्होंने चैलेंज नहीं करना। ये झूठ पे मबनी है, ये झूठ पे मबनी है और ये झूठ पे मबनी लोग हैं और इन्होंने, ये सच का केस है, ये फंस गए हैं। मुमकिन है ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये फैसला गलत, उनके ख्याल से, हमारे लिहाज से सही, नवाज शरीफ कैन गो फॉर अर्ली इलेक्शन। ये आपका पहला दिन है, इसलिए मैं पहली खबर आपको दे रहा हूं। शेख साहब, वो जो शायद मैं आपसे 6वां 7वां सवाल करता, आप मुझे उस जगह पे ले आए और आपने अहम खबर दे दी है।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद का कहना है कि शायद हुकूमत जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरफ चली जाए। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।